हम वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ उम्मीदवार सवाल पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। तो कुछ फ़ेज़ 1 के भी पूछ रहे थे, कुछ फ़ेज़ 2 के भी पूछ रहे थे और कुछ नैब कासद की जो भर्ती हो रही थी पंजाब पुलिस में, उनके मुतालिक भी पूछ रहे थे कि हमारी जो फ़ाइनल लिस्टें हैं वो कब तक लग जाएंगी। तो मैंने एक दो ज़राए से पता किया है और वो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द लग जाएंगी और उन्होंने यही इशारा दिया है कि मार्च में इंशाल्लाह फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 1 को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो नैब कासद की जो भर्तियाँ इसकी जो फ़ाइनल लिस्टें हैं वो भी अवेज़ा कर दी जाएंगी और फ़ेज़ 2 पर जो है इंशाल्लाह से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी और उसका जो अमल है जो उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो अब हम चलते हैं, जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अब हम जो तैयारी करने जा रहे हैं, पंजाब पुलिस हो या किसी भी जॉब्स की, कोई भी जॉब्स के जिनके रिटन टेस्ट होते हैं उनकी हम प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं और डेली कोशिश करेंगे 1-2 लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी वो आप तक बर वक्त पहुंच जाएगी और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हैं हम सबसे पहले हम वीडियो में। तो वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जितना हो सके जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तहरीक पाकिस्तान। हम तहरीक पाकिस्तान को कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। पहला सवाल जो आता है वो कह रहे हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले किसके ज़रिए पहुंचा था? तो पहुंचा था ताजरों के ज़रिए पहुंचा था। मैं ज़्यादा ऑप्शन को नहीं रीड करूंगा क्योंकि फिर वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जानी है, तो आप ऑप्शन को खुद देख लीजिएगा। जो सही जवाब होगा उसको ही पढ़ूंगा सिर्फ। सवाल नंबर 2 है, राजा दहर कौन था? तो राजा दहर जो था वो सिंध का हुक्मरान था। हजाज बिन यूसुफ कौन था? हजाज बिन यूसुफ कौन था? वो एक गवर्नर था। हजाज बिन यूसुफ ने राजा दहर को सबक सिखाने के लिए किसको भेजा था? तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त मुसलमानों के खलीफा कौन थे? जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था तो उनके जो खलीफा थे वो कौन थे? तो वो थे वलीद बिन अब्दुल मालिक। सवाल नंबर 7 है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्ज़ा करने के बाद पहला क्या काम किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर कब्ज़ा कर लिया तो उनका जो पहला काम था उन्होंने लोगों की माली हालात को ठीक किया था। चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध पर हमला किया था, ये बहुत आसान सवाल है, 712 में उन्होंने हमला किया था। सवाल नंबर 9 है, बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों का इक़्तिदार किसकी फ़तह सिंध से शुरू हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को फ़तह किया तो उस वक्त मुसलमानों का जो बरसगीर में उनके मुसलमानों की जो बरसगीर में हुकूमत आई। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं, गज़नवी हुकूमत का बानी किसको समझा जाता है? गज़नवी हुकूमत का जो बानी समझा जाता है वो अल्पतगीन को समझा जाता है। जो इनका करेक्ट ऑप्शन है वो है 3rd जो अल्पतगीन। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं, सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान को फ़तह करने के लिए कितने हमले किए? सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान को फ़तह करने के लिए 17 हमले किए। जंग आज़ादी 1857 का आगाज़ कहाँ से हुआ? बहुत अहम सवाल है, रिटन टेस्ट के हवाले से हो या वैसे इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि जंग आज़ादी का जो आगाज़ है वो कहाँ से हुआ, तो काफ़ी कह देते हैं कि दिल्ली से हुआ, कोई कह देते हैं कोलकाता से हुआ, लेकिन जो इसका सही जवाब है वो है मेरठ। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं, अंग्रेज़ों ने बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद कब रखी? तो अंग्रेज़ों ने बरसगीर में ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की जो बुनियाद थी वो 1600 में रखी। बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में बनाई गई थी तो इनका जो पहला गवर्नर था वो कौन था? वो था वारन हास्टिंग। तो उनका जो पहला गवर्नर था वो था वारन हास्टिंग। जो अगला और नेक्स्ट सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए या जॉब जो रिटन टेस्ट होता है, ये छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक मिलता जुलता सवाल जो था वो फ़ेज़ 1 पंजाब पुलिस में आया था और जिन कैंडिडेट्स ने वो फ़ेज़ 1 वाला पेपर देखा हुआ है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसके साथ जो मिलता जुलता सवाल था 17 जो सवाल नंबर 16 है, इसके साथ एक और सवाल इस तरह का एक सवाल आया हुआ था, उसका जवाब आपने कमेंट्स में बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। सवाल नंबर जो 16 था वो हमारा रह गया था। जंग बॉक्सर कब लड़ी गई? वो लड़ी गई थी 1764 में। बस अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, बरसगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कब हुआ?
बर सग़ीर में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ख़ात्मा हुआ था वो 1858 में हुआ था, और इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो हम पीछे पढ़कर आए हैं कि 1600 में बर सग़ीर में ईस्ट इंडिया की बुनियाद रखी गई थी। और इसका जो पहला गवर्नर था वो था वारन हास्टिंग। और अब जो इस ईस्ट इंडिया की जो इसकी बुनियाद को ख़त्म किया गया है वो किस सन में किया गया है, वो किया गया है 1858 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, रिटन टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि बर सग़ीर का पहले वसराय कौन था। ये भी बहुत अहम सवाल है कि बर सग़ीर का पहले वसराय कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड कटिंग। अब वो अगले सवाल में, अगले ऑप्शन में, अगला जो हमारा सवाल है उसमें पूछ रहा है कि वो आखिरी वसराय कौन था। पहला तो लॉर्ड कटिंग था और आखिरी जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। जो आखिरी जो वसराय था बर सग़ीर का वो था लॉर्ड माउंटबेटन, जो पहला था वो था लॉर्ड कटिंग। चलते हैं सवाल नंबर 20 पर कि बर सग़ीर पर बरतानिया ने कितने साल हुकूमत की। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो 90 साल है। बर सग़ीर पर बरतानिया ने जो हुकूमत की थी वो 90 साल की थी। वो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़ात्मे के बाद हिंदुस्तान बराह रास्त किसके ज़ेर असर चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये 1600 में बनी थी, 1858 में ख़त्म हुई थी। जो इसका पहला गवर्नर था वो था, जो गवर्नर था वो हमने अभी पढ़ा कि वारन हास्टिंग था। और इसको जब इसकी बुनियाद बर सग़ीर में ख़त्म हो गई थी तो वो ये किसके अंदर चली गई थी, किसने इसके ऊपर हुकूमत की थी, तो वो की थी ताज बरतानिया ने। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है कि ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान का इक़्तिदार संभाला तो इंग्लिस्तान में किसकी हुकूमत थी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मलका विक्टोरिया की। सवाल नंबर 23 है, झांसी की रानी का नाम क्या था। झांसी की रानी का जो नाम था वो था लक्ष्मीबाई। बहुत आसान सवाल है और ये छोटा सवाल है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है। इंटरव्यू के लिहाज से पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में इसी तरह छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, वो आपका जनरल नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। वो ज़्यादातर नहीं पूछते, वो जस्ट छोटे छोटे सवाल को पूछ कर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। उम्मीद तो बहुत है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही तो जो कमी कुताही है वो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसको दूर कर देंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं सवाल नंबर 24 पर। किस मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग ने अकबर के दीन इलाही पर भरपूर तनकीद की थी। अमजद उल्फ सानी ने जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे अकबर दीन, उसके ऊपर तनकीद की थी। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने कुरान मजीद का किस ज़बान में तर्जमा किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ़ारसी। शाह वलीउल्लाह, बहुत आसान सवाल है। आपने उधर देखना, उधर आवाज़ आ रही है, शीन की आवाज़ आ रही है, और जो करेक्ट आंसर है ये फ़ारसी शीन की आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 26 पर। जंग आज़ादी की पहली गोली किसने चलाई। बहुत अहम सवाल है। जंग आज़ादी की पहली जो गोली किसने चलाई थी, ये पांडे ने चलाई थी। इंडिया का ऑलराउंडर है पांडे। तो ये आपको कभी नहीं भूलने वाला कि वो भी अपने बैट से काफ़ी गोलें चलाते हैं, काफ़ी वो छक्के मारते हैं। तो आप थोड़ा सा इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको कि जो जंग आज़ादी हुई थी तो पहली गोली किसने चलाई थी, वो मंगल पांडे ने चलाई थी। सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए थे। बहुत आसान सवाल है तो, लेकिन सर सैयद अहमद की जो आपने पूरी हिस्ट्री गूगल से सर्च कर लेनी है, क्योंकि जो भी पेपर आता है तकरीबन 1 से 2 नंबर के जो सवाल होते हैं, 1 से 2 जो सवाल आते हैं वो सर सैयद अहमद के मुतालिक वो ज़रूर पूछता है कि ये कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, इसने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, इसने कॉलेज कौन सा बनाया, कहाँ पर कॉलेज वाक़या है, इसके कॉलेज का नाम क्या है। तो इस तरह के सवाल 1-2 सवाल ज़रूर आ जाते हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आगे भी इसको और ज़्यादा पढ़ते जाएँ, इसको रीड करते रहें। तो ये दिल्ली में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 28 पे आ जाते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए। दिल्ली में पैदा हुए और कब पैदा हुए, 1817 में पैदा हुए। अब देख रहे हैं इंशाल्लाह जो अहम सवाल हैं वो आगे भी आ रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने भी गूगल पे सर्च कर लेनी है। जो रहते हैं MCQ जो इसके मुतालिक इसमें नहीं पूछा जा रहा है वो आप उधर से भी देख सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने पहला मदरसा कहाँ पर खोला था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने पहला मदरसा खोला था मुरादाबाद में। शाह वलीउल्लाह दिल्ली में कब पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह दिल्ली में जो शाह वलीउल्लाह ये कौन थे। शाह वलीउल्लाह कौन थे, जिन्होंने कुरान मजीद का फ़ारसी में तर्जमा किया। और ये पैदा कहाँ हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे, ये हुए थे 1703 में। कोशिश कर रहा हूँ एक सवाल है, 3-4 जो MCQs मिलते जुलते हैं वो आपके साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपके थोड़ा सा जहन नशीन हो जाए। शाह वलीउल्लाह
ये कुरान मजीद का तर्जमा किया था इन्होंने फ़ारसी में। आपको अब उम्मीद करता हूँ कभी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो शाह वलीउल्लाह वाला हमने ऑप्शन, अब जो हमारा सवाल नंबर है वो है सवाल नंबर है 32। बरे सगीर में फ़राज़ी तहरीक आगाज़ कब हुई? फ़राज़ी तहरीक चलाई गई थी बरे सगीर में, तो इसका जो आगाज़ हुआ था वो 1828 में हुआ था और जंग आज़ादी से पहले ये तहरीकें चलाई गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर है हमारा 33। बरे सगीर फ़राज़ी तहरीक के बानी कौन थे? 1828 में बरे सगीर में ये फ़राज़ी तहरीक चलाई गई थी और इसका अब पूछ रहा है कि इसके बानी कौन थे। तो इसके जो बानी थे वो थे हाजी शरीयत उल्लाह। हाजी शरीयत उल्लाह जो इसके बानी थे। तो आप देख रहे हैं तहरीक चलाई थी उन्होंने, तो इसका जो नाम है वो हाजी शरीयत उल्लाह है। सवाल नंबर 34। फ़राज़ी तहरीक का आगाज़ कहाँ से हुआ? आप देख लें कितना एक सवाल है, इसके तकरीबन एक चीज़ है, मतलब एक तहरीक है वो कब शुरू हुई, उसका जो बानी कौन था, वो कब ख़त्म हुई। इस तरह से ये इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप हमारी ये वीडियो देख कर हमारे जो सब्सक्राइबर कम है इंशाल्लाह आप उनको बढ़ाएँगे। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कॉमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर जो हमारा है अब वो आ जाता है सवाल नंबर 34। फ़राज़ी तहरीक का आगाज़ कहाँ से हुआ? ये हुआ था बंगाल से। शरीयतुल्लाह के वालिद का नाम क्या था? शरीयतुल्लाह का शरीयत शीन से आ रहा है और इधर भी आप जवाब देख लें शीन से ही आ रहा है। तो उधर शरीयतुल्लाह का वालिद का नाम जो था शाह वलीउल्लाह का जो वालिद का नाम था वो भी शाह है और इधर भी शाह है। तो शाह अब्दुर रहीम कुरान पाक का जो तर्जमा करने वाला इंसान होगा वो एक नेक इंसान होगा, ठीक है, और वो दूसरों पर रहम करने वाला होगा। और उन्होंने फ़ारसी में तर्जमा किया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बंदा कुरान पाक के साथ अटैच है वो रहम दिल ही होगा, और जो नहीं है वो हम कुछ नहीं कहेंगे वीडियो में। लेकिन शाह वलीउल्लाह ने फ़ारसी में कुरान पाक का तर्जमा किया था। तो इनके जो वालिद का नाम है वो है शाह अब्दुर रहीम। रहीम मतलब रहम करने वाला। तो इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप हमारी वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सवाल आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर हमारा है 36। सैयद अहमद शहीद किसके ख़िलाफ़ लड़े? तो ये लड़े सिखों के ख़िलाफ़। नेक्स्ट सवाल नंबर है 37। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ? उर्दू हिंदी तनाज़ा बहुत अहम सवाल है, आपको भी खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि वाकई ही अहम सवाल है और ये हम आपको पेश कर रहे हैं अपनी वीडियो में। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वाकई इंपॉर्टेंट सवाल है, हम कोई ऐसे लल्लू फल्लू नहीं पढ़ रहे। तो बहुत अहम सवाल है और नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि कितने अहम हैं। तो चलते हैं। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ? 1867 में शुरू हुआ और 1858 में जंग लड़ी गई थी आज़ादी की, उसके बाद उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हो गया था 1867 में। दो कौमी नज़रिया के बानी कौन थे? दो कौमी नज़रिया किसने पेश किया था? ये भी सवाल आ जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान। काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं उम्मीदवार कि यार बानी किसे कहते हैं, नज़रिया क्या कहते हैं। दो कौमी नज़रिया किसने पेश किया था? सर सैयद अहमद ख़ान। ये भी पूछा जा सकता है कि दो कौमी नज़रिए का जो बानी है वो कौन थे? वो भी सर सैयद अहमद ख़ान थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसमें ये भी पूछेंगे कब पेश किया गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो दो कौमी नज़रिया के बानी कौन थे? वो थे सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान को कब सर का ख़िताब मिला? सर का इनको पहले तो सैयद अहमद इनका जो पूरा नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। इसको सर का जो ख़िताब मिला वो कब मिला? तो वो मिला था 1888 में। एक लगाकर 3 बार 8 लगा देने हैं तो 1888 बन जाएगा। तो बहुत आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वाकई नहीं भूलने वाला। अगर आपने हमारी वीडियो देख रही तो आप सब्सक्राइब किए बगैर तो आप जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इंशाल्लाह हम एक गपशप के माहौल में हम जो MCQs पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट चलते हम। वफ़द शिमला की क़यादत किसने की? वफ़द शिमला की क़यादत ये एक पूरा टॉपिक है। जो शिमला है, ये वफ़द शिमला एक हुआ था, जो एक मुआहदा हुआ था, ये एक पूरा टॉपिक है। अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पे पूरी जो वीडियो होगी ना, तो जो वफ़द शिमला की क़यादत किसने की, इसमें कितने अरकान थे, तमाम की वीडियो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा इस चैनल पे। अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे, अगर कहेंगे तो, नहीं तो जैसे सीरीज़ चल रही है इंशाल्लाह हम इसी तरह सीरीज़ को चलाते रहेंगे।
वफ़द शिमला की क़यादत की थी सर आगा खान ने, सर आगा खान ने की थी। और नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा, जंग आज़ादी के दौरान बगावत को फैलाने के लिए कौन सी चीज़, नमकीन और चपाती को मुख्तलिफ़ देहात में भेजा जाता था? कमल के फूल को भेजा जाता था। यह इतना अहम सवाल लग नहीं रहा क्योंकि काफ़ी लेंथी सवाल है, और इस तरह इतने लेंथी सवाल तो इंटरव्यू पूछने वाले को भी भूल जाता है। तो आपने थोड़ा बहुत देख लेना, इस पर ज़्यादा तवज्जो चाहे नहीं देनी। तो सवाल नंबर 42 पे चलते हैं। ये बहुत अहम सवाल शुरू होने वाले हैं हमारे। मिसाक लखनऊ कब तय पाया? मिसाक लखनऊ कब तय पाया? तो वो मिसाक लखनऊ 1916 में। ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। और आपको ये बताता चलूँ कि फेस 1 का जो अभी भी पेपर हुआ है, ये सवाल उसमें आया हुआ था, और इसका ये जो जवाब है वो है 1916। कम्युनल अवार्ड को किसने मुस्तरद किया? कम्युनल अवार्ड को किसने मुस्तरद किया? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। जो इसका जो एंड वाला जो ऑप्शन है, मौलवी मुश्ताक हुसैन ने उसको कैंसिल किया। सवाल नंबर 44, करारदाद लाहौर कब पेश की गई? 23 मार्च 1940 को। याद रहे कि फेस 1 में भी ये सवाल आ चुका है। 2 सवाल आप देख लें, एक ही पेज पे हैं, और पंजाब पुलिस फेस 1 का जो पेपर हुआ था उसका एक सवाल 2 नंबर का था। तो आप यकीन करें कि 4 नंबर यहाँ पर एक ही पेज पर आपको मिल गए हैं, और आपको पता है कि 1 नंबर की कितनी अहमियत होती है। चलते हैं नेक्स्ट, वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद की गई? पहली गोल मेज़ जो 1923 में मुनक्कद की गई थी। मस्जिद खानपुर का सान्या कब आया? मस्जिद खानपुर को कब शहीद किया गया? इनका जो सान्या था वो 1913 में पेश आया। बहुत अहम सवाल है, और इंशाल्लाह आपको अहम लग भी रहा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो मस्जिद का जो सान्या पेश आया था खानपुर में 1913 में आया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाई थी। तो इसका जो क़याम हुआ था वो हुआ था 1920 में। ये पहले एक कॉलेज था, तो उसके बाद 1920 में जो कॉलेज को उसका जो नाम तब्दील करके इन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, और 1920 में इसका नाम रखा गया। मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक़ कब मिला? 1909 में जो एक मीटिंग हुई थी, तो 1909 में एक मीटिंग हुई थी। एक शिमला वफ़द आया था, तो अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मीटिंग हुई थी, और वहाँ मुसलमानों ने अपना जो उन्होंने रखा था, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जुदागाना इंतखाबात हों, जो इंतखाबात जीते उसकी ही हुकूमत आए। तो वो कब मुसलमानों को यह हक़ मिला? वो मिला 1909 में। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर किन को समझा जाता है? हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, वो पूछ रहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान वो कह रहे थे इत्तेफाक से रहें, इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए एक सफ़ीर था, उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर किन को कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अंजमन हिमायत इस्लाम का ज़रिया आमदन क्या था? अंजमन हिमायत इस्लाम का ज़रिया आमदन क्या था? मुट्ठी भर आटा स्कीम। मुट्ठी भर आटा स्कीम। ये इतना अहम सवाल लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने इसको देख लेना है। तो सवाल नंबर आ जाते हैं 51 पर। हमारी वीडियो मुझे पता है काफ़ी लेंथी हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द अब ख़त्म करें। इसी पेज पे हम इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और अपलोड बनाएंगे इंशाल्लाह, आगे पढ़ेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। तो सवाल नंबर जो हमारा 51 है, मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद किसने पेश की? नवाब सलीम उल्लाह खान ने ढाका में पेश की। सवाल नंबर 52 है, जंग आज़ादी में किसकी बरतरफ शुदा फ़ौज ने भरपूर हिस्सा लिया? तो उहद की फ़ौज ने भरपूर हिस्सा लिया था जंग आज़ादी में। साहिवाल में किसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ी? तो राय अहमद ख़ान खरल है। ये इलेक्शन भी लड़ते हैं, आपको याद दहानी कराता चलूँ, ये इलेक्शन भी लड़ते हैं, और ये खरल। तो नेक्स्ट चलते हैं हम चमन। सवाल नंबर 54 है, 20वीं सदी के आगाज़ में मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाने के लिए कौन सी तहरीक चलाई गई? 20वीं सदी में मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए तहरीकें चलाई गई, और उस तहरीक का नाम क्या था? वो नाम था स्वदेशी तहरीक चलाई गई थी कि मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाया जाए। और ये किस सदी में बनाई गई थी? वो ये बनाई गई थी 20वीं सदी में। तो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हम रीड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलने वाला हमें ये स्वदेशी
तहरीक का मकसद किसका बाइकआउट करना था? स्वदेशी तहरीक जो चलाई गई थी, ये इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि गैर मुल्की माल जो था उसका बाइकआउट किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारे जो आज की क्लास है आपको समझ आई होगी। हमने थोड़ा MCQs को पढ़ा, गपशप अंदाज में पढ़ा था कि आपको याद भी